कि सरकार स्थिति की गंभीरता को समझे और तुरंत सरकार बातचीत का रास्ता खोले, वार्ता के लिए किसान प्रतिनिधियों को बुलाए और मांगे स्वीकार करते हुए इस गतिरोध को समाप्त करे। इस समस्या का समाधान लाठी चलाना नहीं है। इस समस्या का और जब तक सरकार बातचीत, लाठी नहीं वार्ता, ये बात नहीं समझेगी और सोचेगी कि लाठी के और बल प्रयोग के माध्यम से किसान की आवाज़ को कुचला जा सकता है, इस सोच के साथ सरकार चलेगी तो समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। हम बार बार सरकार से आग्रह करते हैं। भूपेंद्र जी, सरकार सोनाली फोगाट ने किसानों का मजाक उड़ाया। हिसार में जो कार्यक्रम दुष्यंत चौटाला का था, जात मंथन करे कि बिना प्रोटेक्शन के उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके जो है अपना मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री राजनीतिक जो है कार्यक्रम नहीं कर पा रहे। इतना रोष लोगों में क्यों है? आज हरियाणा इतना त्रस्त क्यों है? हर वर्ग, हरियाणा का हर वर्ग इस सरकार से पूर्णतः त्रस्त हो चुका है। सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। जैसे कि आज यहाँ पे हमने अविश्वास प्रस्ताव लोगों के सामने पेश किया करनाल में, और आपने देखा एक स्वर से लोगों ने उसको पारित किया। मतलब इसका संदर्भ एक ही है, सरकार चंडीगढ़ में तो विश्वास मत सरकार ने हासिल भले कर लिया हो, जनता में विश्वास खो चुकी है। इस पे आत्ममंथन करे सरकार। सर, एक तरफ किसान धरने पर बैठे हुए हैं 4 महीने से ज़्यादा हो पूर्ण रहा है। ये जो 3 दिन पहले जो राकेश टिकैत जी पे जो एक हमला हुआ है, उसकी हम निंदा करते हैं। हिंसा का कोई स्थान नहीं है लोकतंत्र में। उसकी पूरी राजस्थान सरकार, मुझे विश्वास है, उसकी पूरी जांच करेगी। और आज रिपोर्ट आई है कि शायद 14 लोग उस साजिश में शामिल पाए गए हैं। एक राजनीतिक दल का भी नाम उसमें आ रहा है। मगर पूरी तरीके से जांच हो और जो भी कोई दोषी हो किसी इस प्रकार के हिंसा की कार्रवाई को अंजाम देने पे, उसके पीछे क्या साजिश थी, क्या षड्यंत्र था, ये जनता के सामने आना चाहिए और दोषियों पे कानूनन अधिक से अधिक कार्रवाई होनी चाहिए। वही मैंने कहा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है आज जब देखा जो ये सुमिता सिंह जी ने जो एक बात की कि जब हमारी सरकार थी, जब यहाँ कार्यक्रम होते थे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के या किसी जो है सरकार से जुड़े हुए किसी मंत्री के, तो लोग हर करनाल में गली गली कोने कोने पे स्वागत के लिए खड़े होते थे। ऐसा भी समय था। अभी परिस्थिति ऐसी आ गई, सरकार इस पे खुद सोचे, आत्ममंथन करे कि आज छावनी में तब्दील दिखाई दिया करनाल। यहाँ तक कि बहुत सी जो हमारा कार्यक्रम था उसकी भी बहुत लोगों को आज आने में पहुँच ही नहीं पाए। मैं उदाहरण दे सकता हूँ, गीता बुक्कल जी हमारी विधायक आ रही थी, वो रास्ते में क्योंकि बैरिकेडिंग इतनी लगा दी गई थी वो नहीं आ पाई। तो ये आज क्या परिस्थिति है, सरकार को जो है अपनी जनता से खुद ही बचना पड़ रहा है। तो ये जो परिस्थिति है इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार का रवैया जिम्मेदार है। सोनाली फोगाट को लेकर क्या कहना चाहिए? किसानों का मजाक उड़ाया। वो कोई देखो, पहली बात तो जिनका नाम लिया उन्होंने क्या बोला है कोई उसका अर्थ नहीं, क्योंकि वो कोई सीरियस मैं उनको नहीं मानता। मगर भाजपा हर रोज़ कोई ना कोई भाजपा का सीनियर लीडर, जिसमें हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने भी बहुत मजाक उड़ाया। एक तरीके से उन्होंने जिन किसान परिवारों ने में जान की क्षति हुई, जिनने कुर्बानियाँ दी, उनका मजाक उड़ाया। जो उनके राज्यसभा के सांसद हैं रामचंद्र जी, उन्होंने मजाक उड़ाया। उनके जो साक्षी महाराज लोकसभा के सांसद हैं, उनने मजाक उड़ाया। तो हर रोज़ ये बदल के बीजेपी के चेहरे बदलते हैं, मगर भाजपा की तरफ से जो मजाक उड़ाया जा रहा है, ये जो किसान की खिल्ली उड़ाई जा रही है, ये खिल्ली बीजेपी को बहुत महंगी पड़ेगी। किसान की खिल्ली उड़ाना बीजेपी को बहुत महंगा पड़ेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सर, आज प्रजातंत्र तार किया जा रहा है। जो रोहतक में भी 80 साल के, जो अभी दोनों का सवाल एक ही रहता हूँ, जो रोहतक में 80 साल के राज सिंह, उन पे जिस तरीके से जो है बल का प्रयोग किया गया 80 साल की उम्र में, तो ये कहीं ना कहीं वो उन पे हमला नहीं था, वो बुजुर्ग राज सिंह जी पे हमला नहीं था, वो लोकतंत्र पे हमला था। मगर ये सरकार क्या समझे, इस सरकार की शुरू से जो नीति रीति रही है उसमें